Dear students of class 10th English literature, today our topic is The Fountain, that is composed by James Russell Lowell. Students, we are revising this poem second time, and in this lecture for bilingual lecture we are going to study the last two stanzas of the poem. Students, as you know that the poet is very inspired in this poem, and he wants to seek inspiration from the fountain. Students, our life is full of ups and downs, so the poet is indirectly trying to compare the life of a human being to the fountain. Sometimes we are happy, sometimes we not. In the same way, night and darkness shows problems and sufferings, and day and sunlight and activity shows happiness and progress. In such a way the fountain goes, and this is similar to the life of human being. Students, that's why the poet sees the fountain as a source of inspiration and seeks inspiration from it. Students, जैसा कि हमने बताया कि बाइलिंगुअल लेक्चर है, तो इसमें हिंदी में कभी इंग्लिश में आप पूरी बात को समझते रहेंगे. हमने भी इसमें ये बताया कि जो फाउंटेन है वह प्रेरणा का स्रोत है, और प्रेरणा फाउंटेन देता है, इसलिए फाउंटेन अपने जीवन को, मनुष्य के जीवन को फाउंटेन की एक्टिविटी से जोड़ करके देखता है. दिन और रात जो कि सुख और दुख को दर्शाते हैं, और फाउंटेन के अंदर जैसे फाउंटेन की क्वालिटीज़ हैं कि वह दिन में हो चाहे रात में हो, वह सुखी रहता है, वह हमेशा कार्य में लगा रहता है. उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और लगातार सतत रूप से अपने कार्य को करना चाहिए. आइए देखते हैं इस पोएम के अंतिम पार्ट, ये स्टैंजा 7 और 8 को. स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. प्लीज़ अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को. हमारे सारे असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं. आप इंस्टाग्राम पर जाने के लिए जो एड्रेस है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. आइए शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 7. Students, in this stanza number 7, the poet says, ceaseless aspiring. Ceaseless means that can't be checked, that can't be stopped. Aspiring means the wish to go higher up. Aspiring का मतलब है ऊंचा उठने की चाह. Ceaseless का मतलब है ना रुकना, बिना रुके. कंटेंट का मतलब है संतुष्टि. डार्कनेस और सनशाइन, जैसा कि हमने पीछे बताया कि डार्कनेस का मतलब है अंधकार और सनशाइन का मतलब है सूरज की रोशनी. दाय एलिमेंट, दाय मीन्स तुम्हारे, एलिमेंट मीन्स तत्व. तो स्टूडेंट्स, जो अभी आपने पीछे भी देखा दाय आया, तो दाय का मतलब ओल्डन इंग्लिश में जो अब ऑब्सलीट है, जो अब प्रचलन में नहीं है, उसका मतलब होता है योर. आपने देखा होगा कि यू, योर, योर्स, यू जो सेकंड पर्सन आपने पढ़े होंगे, तो उसी तरह से दाय, दाऊ, दाइन, दी करके ये आते हैं जो कि पोएम में यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं सीजलेस एस्पायरिंग, अर्थात जो फव्वारे की एस्पायरिंग, ऊपर उठने की जो चाह है, उसे कोई रोक नहीं सकता. कंटेंट, पोएट के ऊपर उठने की जो चाह, उसे कोई नहीं रोक सकता. और जो पोएट की फाउंटेन की संतुष्टि है, फाउंटेन की इस संतुष्टि को आप पाते हैं कि वह न टूटने वाली है. अर्थात इन शॉर्ट, फाउंटेन के ऊपर उठने की अभिलाषा, महत्वाकांक्षा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. सीजलेस, वह रुक नहीं सकती. और उसी तरह से जो हमारा ये फाउंटेन है, फाउंटेन की संतुष्टि हमेशा न टूटने वाली है, अर्थात वह लगातार चलती है. स्टूडेंट, जब हम किसी भी कार्य को लगातार संतुष्ट रहकर आगे करते हैं तो हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते, हतोत्साहित नहीं होते और हमें सफलता मिलती है. और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम लगातार एस्पायर कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं. अब अगर हम स्टूडेंट्स ना तो ऊपर जाने से ज़्यादा बिगड़ते हैं और ना ही नीचे जाने से टूटते हैं, तो इसका मतलब है कि डार्कनेस और सनशाइन, कि अंधकार और रोशनी दोनों हमारे अंदर तत्व हैं, और जब हमारे अंदर वो तत्व होते हैं तो हम उसे अच्छे से कवर कर जाते हैं. दाय एलिमेंट तुम्हारे तत्व हैं. तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा को देखते हैं द फाउंटेन के ऊपर रखकर. यानी फाउंटेन की ऐसी क्वालिटी है कि फाउंटेन की जो एस्पिरेशन है, जो ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा है, वह अनकंट्रोलेबल है. सीजलेस, अनकंट्रोलेबल, वह रोकी नहीं जा सकती, अटूट है. उसकी संतुष्टि भी अटूट है, और ऐसा लगता है कि अंधकार और रोशनी दोनों ही उसके तत्व हैं.
तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि फव्वारे के क्या क्या तत्व हैं, तो डार्कनेस एंड सनशाइन आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन से वर्ड्स आपस में राइम करते हैं, तो एलिमेंट एंड कंटेंट। तीसरा क्वेश्चन, इसके पोएट कौन हैं, जेम्स रशेल लोवेल। इस पोएम का टाइटल क्या है, द फाउंटेन। स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट्स आपका क्या मतलब है, तो इसका स्टूडेंट्स मीनिंग निकल करके आएगा। डार्कनेस और सनशाइन का यह मतलब है कि ये फव्वारा सुख और दुख में कभी विचलित नहीं होता, वह हमेशा एक जैसा कार्य करता है। सीजलेस कंटेंट का मीनिंग क्या है, सीजलेस कंटेंट का मीनिंग है कि फाउंटेन हमेशा संतुष्ट रहता है अपनी एक्टिविटी से। सीजलेस एस्पायरिंग का क्या मतलब है, सीजलेस एस्पायरिंग का मतलब है कि फव्वारे में हमेशा ऊपर उठने की चाह रहती है। नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश, द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन इज दैट इट कांट और यू कैन से इट कैन नेवर बी stopped from aspiration, it can't never be stopped from his ambition. Ceaseless content means fountain is always satisfied. And third, darkness or sunshine the element means the fountain is balanced whether he is in sadness or in happiness, means both the elements are there in the fountain, that's why the fountain looks in balance. Now students, let's see the last stanza of this poem. Glorious fountain, there is a mark of exclamation here students. It means the fountain is addressing the the poet is addressing the fountain. इस स्टैंजा में आप देख रहे हैं कि फाउंटेन को पोएट एड्रेस कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, और वो कहते हैं लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना दो, फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट लगातार एक जैसा रहने वाला। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो प्रोग्रेस में आप लगातार कदम बढ़ाते हैं तो चेंजफुल तो हो रहे हैं, आप लगातार यदि तरोताज़ा हैं तो थकान मानकर काम बंद नहीं करेंगे, और कांस्टेंट हैं तो लगातार आप फाउंटेन की तरह लुक एवर द सेम वाली लाइन अभी आप हमारे सामने है वो आपके अंदर भी आ जाएगी। अपवर्ड लाइक दी मीन्स आप, यू लाइक मीन्स जैसा, अपवार्ड ऊपर की ओर। तो यहाँ पर पोएट फाउंटेन को बहुत ही ग्लोरियस ब्यूटीफुल फाउंटेन कहकर पुकारते हैं कि हे ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, बना दो मेरे हृदय को भी तरोताज़ा, चेंजफुल एंड कांस्टेंट, एक जैसा रहने वाला और सुंदर और परिवर्तनशील, अपवार्ड लाइक दी, और ऊपर जाने वाला तुम्हारी तरह, अर्थात मेरे हृदय को अपने हृदय की तरह से बना लो, और जैसे कि तुम्हारे हृदय के अंदर तरोताज़गी, परिवर्तनशीलता और निरंतरता लगातार बनी रहती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विच वर्ड्स राइम, तो बी एंड दी। हु इज़ एड्रेस टू whom, द पोएट इज़ एड्रेसिंग द फाउंटेन। What are the qualities of the fountain? The fountain is fresh, changeful and constant. And what is compared, students, our life is compared to the fountain. Now let's see in English. Students, in this stanza the poet is addressing the fountain as a glorious and beautiful fountain, and he is praying and wishing to have the heart like the fountain. Why he says so? Because a fountain always looks fresh, changeful and constant, that's why the poet wants to be fresh, changeful and constant. This is the desire of the poet, and he wants to make himself like a fountain, because fountain is full of qualities and the poet also wants full of the qualities of the fountain. And the rhyming words, students, in this stanza be and the, and the poet of this poem is James Russell Lowell, and the poem is The Fountain. And the students, what does the poet wish? The poet wishes to be fresh, changeful and constant. I hope students you have gone through this poem very well. आपको ये पोएम पूरी तरह से समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सारे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, क्योंकि इन 6 टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको हर स्टैंजा से पिक करना है। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कंटिन्यू रखने के लिए अपनी स्टडीज़ को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।